इस अजीब एहसास को इग्नोर करने के लिए उसने जल्दी से अपनी नज़र उससे हटा लिया और इस बार ड्यूक उतना इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहा था। जब भी वो एनेक्स से दूर जाता था, जोंगकुक ड्यूक तयांग को देखकर ऐसे भागता था जैसे किसी से बचकर भाग रहा हो। उस वक्त उससे अजीब लगता था क्यों जोंगकुक ड्यूक से दूर भाग रहा है। जब ट्रीज के शैडो बढ़ रहे थे और जोंगकुक फॉरेस्ट के रास्ते में डीप जा रहा था, मूनलाइट तक चुप गई थी। बिना सोचे समझे कुकी पीछे मुड़ जाता है, फिर से तयांग के आर्म्स में शेल्टर लेने के लिए। उस रात कुकी को केबिन वापस जाने का रास्ता भी ज़्यादा लंबा लग रहा था। उस डार्क रोड पर जोंगकुक बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हर बार कुकी को लग रहा था उसका शैडो बढ़ रहा है। उससे बहुत एम्बैरेसमेंट होता था। अपने ही शैडो से इरिटेट था कुकी। शायद जोंगकुक अभी तक उसी लॉन्ग शैडो वाले रास्ते पर चल रहा था। शायद ये सब सिर्फ एक बुरा ड्रीम हो और वो थोड़ी देर में ड्यूक किम तयांग के आर्म्स में जागेगा। सेफ, बिल्कुल सेफ। जोंगकुक बेडरूम के डोर तक पहुंचता है। जोंगकुक डोर हैंडल को पकड़ लेता है। कुकी सिर्फ यहाँ से भागना चाहता था, पर डोर खुलने से पहले ही एक लाउड और क्लियर वॉइस सुनाई देता है जो जोंगकुक क्लियरली सुनता है। कुकी। चाहे आसपास कितना भी नॉइस था, वो आवाज़ जोंगकुक कहीं से भी पहचान सकता था। मेजर किम तयंग, वो आया था। तयंग सच में उसके लिए आया था। उसका दिल एकदम से उम्मीद से भर जाता है। जोंगकुक जोर से चिल्लाकर कहता है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। और डोर जोर से खुलता है और इस बार जोंगकुक के आंखों में टीयर्स डर के मारे नहीं, रिलीफ के कारण थे। उसने जो भी देखा, चाहे विजन ब्लर्ड था, लेकिन तयांग को पहचानने में उससे कभी गलती नहीं हो सकता था। प्रॉमिस। उन दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उनके पास बस कुछ ही सेकंड थे एक दूसरे को देखने के लिए। तभी अचानक जोंगकुक गिरने लगता है और बिना किसी प्रोटेस्ट का वेट किए तयांग उसे तुरंत संभाल लेता है। उसका बॉडी बिल्कुल वीक हो चुका था, इसलिए तयांग उसे जेंटली अपने आर्म्स में उठा लेता है और तेजी से हाउस के सेलर की तरफ भागता है। बस इतना ही टाइम बचा था कि उसने बेसमेंट का डोर खुला, लेडर से नीचे जंप किया कि तभी उनके ऊपर का ग्राउंड जर्रे जर्रे तक हिल गया। डस्ट सीलिंग से गिरने लगी। बॉम्ब इस बार बहुत करीब करीब से गिरा था। डार्क सेलर में लाइट ढूंढने का रिस्क ना लेते हुए तयंग तुरंत जोंगकुक को नीचे सेटल कर देता है। जोंगकुक डोर से थोड़ा पीछे हट जाता है और वॉल से लगकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रहा था। बाहर के लाउड रेनिंग और ब्लास्ट के वाइब्रेशन उस तक आ रहे थे। तयंग बिना एक सेकेंड वेस्ट किए जोंगकुक को अपने आर्म्स में खींच लेता है और शेल्फ से थोड़ा दूर बैठ जाता है ताकि कोई स्टोर्ड फूड आइटम गिरकर उसे हर्ट ना करे। तयंग जोंगकुक के सिर को प्यार से सॉफ्टली करेस करता है। उसका फेस अपने नेक के पास रेस्ट करवाते हुए कहता है, इट्स ऑल राइट कुकी। उसकी लो कामिंग वॉइस अंधेरे में हल्की सी गूंज बनकर गूंजने लगता है। कभी कभी ऊपर से बॉम्ब की मफल्ड आवाज़ आती और बीच बीच में तयंग की सॉफ्ट ब्रीदिंग। ये सब एक स्ट्रेंज इमोशनल साइलेंस में चेंज हो रहा था। कुछ देर बाद जोंगकुक हल्का सा पीछे हटता है, सिर्फ इतना कि वो तयंग की तरफ देख सके। तयंग जोंगकुक के चिक्स को जेंटली होल्ड करता है, उसकी वेट फ्लश्ड स्किन को अपने थंब से सॉफ्टली वाइप करते हुए कहता है, यू विल बी फाइन सून। तयंग उस पर करता है, फार्म लेकिन सॉफ्ट। अंधेरे में भी जोंगकुक फील कर सकता था कि तयंग की गेज कितनी इंटेंस थी। उसकी आइज़ एक डीप ओशन जैसी लग रही थी। एक डेप्थ ऑफ उसे कभी कभी डरा देता था और कभी एक अजीब सी वार्मथ और एक्साइटमेंट देता था। सेलर में शायद कोई लैम्प होगा, ये तयंग जानता था, पर उस मोमेंट में तयंग की प्रायोरिटी सिर्फ जोंगकुक थी, इसलिए वो लाइट ऑन करने का रिस्क नहीं ले सकता था। पूरी रात दोनों डार्कनेस में एक दूसरे की बॉडी वार्म से एक दूसरे को गर्म कर रहे थे। उनकी सिंक्ड ब्रीदिंग ही उनका कंफर्ट बन गया था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था,
जोंगकुक के आइज़ धीरे धीरे डार्क में एडजस्ट होने लगा है। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाकर तैयांग का फेस टच किया। अब वो उसके फीचर्स को थोड़ा थोड़ा देख सकता था। उसका फेस टायर्ड था, स्ट्रेस्ड, लेकिन स्ट्रेंजली सॉफ्ट लग रहा था। जोंगकुक अपना दूसरा हाथ तैयांग के चेस्ट पर रख लेता है, जहां वो क्लियरली उसका फास्ट हार्ट बीट फील कर रहा था। उसका बॉडी वार्म था, ब्रीथ अनइवन थे। तैयांग सच में सिर्फ उसके लिए भागना छोड़कर यहाँ आया था। इस रियलाइजेशन ने जोंगकुक के दिल में एक छोटी सी जॉय जगा दिया था। तैयांग गिरते हुए बॉम्ब्स के बीच से भागकर सिर्फ उसके लिए वापस यहाँ आया था। ये सोचकर ही जोंगकुक को अजीब सी सेफ्टी फील हुई। उसके सांसें भी पहले से ज़्यादा स्टेडी हो गया था। जब कोई भी उसके लिए नहीं आया था तब उसे कितनी हेल्पलेसनेस फील हुआ था। अब जब तैयांग उसके सामने था तो रिलीफ, सैडनेस और वो सब इमोशन जो शब्दों में नहीं बताया जा सकते, उसकी आंखों से साइलेंट टीयर्स बनकर बाहर आ गए थे। ये अजीब था कि ब्लर विजन के बावजूद भी वो तैयांग को दूर से पहचान सकता था। अजीब था कि वो बिना समझे एयर स्ट्राइक के बीच रुककर उसका वेट कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि तैयांग ज़रूर आएगा और उसे अपने आर्म्स में ले लेगा। जोंगकुक ने कितने बार अपने आप से कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, फिर भी वो एक फूल की तरह उसी का इंतज़ार करता रहा। अब जब वो उसके पास था, जोंगकुक उसका आर्म टाइट पकड़ लिया था, जैसे एक वर्डलेस रिक्वेस्ट हो, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन जैसे ही तैयांग थोड़ा पीछे हिलता है, जोंगकुक का ग्रिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तैयांग हल्की सी ग्रांट करता है, फिर सीरियस वॉइस में कहता है, अभी बाहर काफ़ी डेंजरस है। उसने सेलर की छोटी सी विंडो से ऊपर देखा। स्काई में लाइट फ्लैशेस, ऊपर के ग्राउंड पर डस्ट और डेब्रिश गिर रहा था। फिर वो धीरे से बोला, जैसे ही सब क्वाइट हो जाएगा मैं तुम्हें बोगम के पास ले जाऊंगा, ओके। उसके वर्ड्स सुनकर जोंगकुक का हार्ट थोड़ा सा टूट जाता है। उसके लिप्स ट्रेम्बल करने लगता है। क्यों लग रहा था जैसे तैयांग उसे रिजेक्ट कर रहा हो, जबकि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था। उसने तुरंत हेड शेक करके प्रोटेस्ट किया, तैयांग नहीं। पर तैयांग जोंगकुक के तरफ देख नहीं रहा था। वो किसी डोर पॉइंट पर गेज फिक्स करके कुछ देख रहा था। जोंगकुक का दिल जोर से धड़का। वो क्या देख रहा है? क्या फिर से कुछ होने वाला है? जोंगकुक पूछना चाहता था कि वो क्या देख रहा है और क्या वो ठीक है, पर वर्ड्स उसके थ्रोट में ही अटक गए। इसलिए वो सिर्फ उसके साइड प्रोफाइल को देखकर चुप हो जाता है। जब वो अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, बिना एक बार भी उसके तरफ ग्लांस किए, उस वक्त जोंगकुक के दिमाग में यादें फ्लड होने लगे थे। तैयांग का हार्ट बीट उसके यार्ड्स में इतना लाउड लग रहा था कि बाहर हो रहा डिस्ट्रैक्शन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आदमी जिसने पहले कभी कभी उसके साथ बहुत हार्श बिहेवियर किया, जिससे जोंगकुक ने अपने दिल में सबसे ज़्यादा गुस्सा रखा था, जिसने कभी कभी उसके लाइफ में पेन क्रिएट किया, वही मैन आज उसके पास बैठा था, उसकी प्रोटेक्शन करता हुआ, बिना किसी हेजिटेशन के। इसलिए जोंगकुक को लगता था कि उसको शायद उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद नॉर्मली कोई वापस नहीं आता। पर फिर भी तैयांग वो आदमी भी था जो अपने टफ बिहेवियर के बावजूद अंदर से कभी पूरी तरह क्रूएल नहीं था। उसने हमेशा एंड में जोंगकुक को सेफ रखने की ट्राई की थी। जोंगकुक सोचता रहता है, मैं उससे रेजिस्ट कैसे करता जब हमारे लाइव्स डेंजर में थे। अब वो उसकी साइड फेस को देखकर सिर्फ उसकी सॉफ्ट आइज, वार्म टच को फील कर रहा था। उसके माइंड में उनके पुराने मोमेंट्स फ्लैश हुए, कभी स्वीट, कभी कॉम्प्लिकेटेड, कभी क्लोज, कभी कन्फ्यूजिंग बट रियल। वो इन सबको इग्नोर करना चाहता था, पर हो नहीं पा रहा था। हमेशा से वो उससे प्यार करता था, चाहे वो प्यार कभी ट्विस्टेड हो गया हो, चाहे उसने जितने भी डिनाई किया हो। उसका हार्ट हमेशा तैयांग कहता रहा, वो हमेशा से उसी का था।
दिल भी और माइंड भी। अगर वो शुरू से ऑनेस्ट होता तो शायद उनका स्टोरी किसी फेरी टेल जैसा होता, और अब वो खुद ही उसे साइलेंट रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ मुझे देखो। उसके माउथ से वर्ड्स नहीं निकले, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर तैयांग का चीक सॉफ्टली टच किया ताकि वो उसकी तरफ देखे। फाइनली तैंग नीचे देखकर जोंगकुक के आंखों में देखता है। एक कन्फ्यूजन भरी नज़र के साथ जोंगकुक भी तैयांग के तरफ डेज्ड एक्सप्रेशन से देखता है, जैसे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता हो, पर वर्ड्स फिर से नहीं आए। और कुछ सेकंड बाद तैयांग फिर अपना फेस दूर कर लेता है डोर की तरफ, चाहे वो जोंगकुक को अपने आर्म्स में टाइट होल्ड कर रहा था, पर वो उसके आइज में नहीं देख रहा था। और तब फाइनली जोंगकुक रियलाइजेशन होता है जोंगकुक को, वो हमेशा से उससे दूर से ही देखते आया था, हमेशा ही उसके वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहता था, हमेशा ही उससे चाहते हुए रो रहा था। और उसका रोना सिर्फ पेन की वजह से नहीं होता था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो उससे प्यार करता था। अपने दिमाग से वो करबे मीठे यादें हटाने की कोशिश करते हुए जोंगकुक फिर से हाथ बढ़ाया, उसे दोबारा आपसे सिर्फ अपनी तरफ देखने को कहा, नरम लेकिन थोड़ी मजबूती से। उसने तैयांग का चेहरा अपनी तरफ मोड़ दिया, जैसे कुछ देर पहले तैंग उसके साथ किया था। लुक एट मी जोंगकुक। तैंग उसे सीधा देख रहा था। बेबी, जोंगकुक ने हल्का सा फुसफुसा कर कहा, अपनी आवाज़ फिर से पाते हुए। बाहर गोलियों की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। प्लीज़ मेरे बेबी का नाम रखो, उसने उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहा, जैसे वो अरबिश में कभी करता था जब वो दोनों एक दूसरे के करीब लेटे होते थे। उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि तैयांग अभी भी चुप रहकर उसे देख रहा था। इसलिए जोंगकुक फिर से कहता है, आई विल वेट फॉर यू। जोंगकुक हल्की सी फुसफुसा कर कहता है, उसके सांस तैयांग के होठों को छू रहे थे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा अपने बेबी के साथ, तो प्लीज़ उसका नाम दे दो। वो उससे प्यार से देख रहा था जैसे हमेशा करता था, और जैसे तैयांग कभी इनकार नहीं कर पाता था। वो कभी भी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाता, वो सिर्फ तैयांग के साथ रहना चाहता था। शायद लोग कहेंगे कि ये सही नहीं, ये नॉर्मल नहीं, पर अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बाहों में रहना ही उसके लिए सबसे सही लग रहा था। ये प्यार गलत नहीं हो सकता। वो इस आदमी से बेइंतहा प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। सब ठीक हो जाएगा, हम ठीक रहेंगे। जोंगकुक आंसू के बीच मुस्कुराते हुए कहता है। आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे, फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। बेबी तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता है, उसने प्यार से कहा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो बेबी भी करेगा, तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है। जोंगकुक जोंगकुक कहता है, नहीं, आई लव यू। जोंगकुक फाइनली कह दिया, एक चमकदार बहुत गहरी मुस्कान के साथ, जो बाहर के जंग के महल से बिल्कुल अलग था। धूल ऊपर से गिर रही थी, पर वो उसकी आंखों से नज़र नहीं हटा रहा था। वो इतने दिनों से अपने आप को रोक रहा था, पर अब रोक नहीं पा रहा था और रोकना चाहता भी नहीं था। आई लव यू टू। तुम कभी कभी मेरे साथ बहुत बुरा करते हो और कभी कभी मैं तुमसे नाराज़ भी होता हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ कुकी। जोंगकुक रोते हुए आवाज़ में कहता है, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा जालिम हो, फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने हाथ तैयांग के गर्दन के अराउंड करते हुए, आई लव यू ड्यूक किम तैयांग, उसने फिर से कहा। पूरे दिल से चाहता था कि तैयांग उसके बात पर यकीन करे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।